गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज की इस कालखंड में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में। पिछले पाठ में हमने नवीन धार्मिक विचारों के उदय के अंतर्गत स्वामी महावीर एवं जैन धर्म की शिक्षाओं का अध्ययन किए थे। आज हम गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध स्वामी महावीर के समय के ही थे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के नाम पास लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन तथा माता का नाम माया देवी था। कहा जाता है कि एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने सबसे पहले एक अत्यंत बीमार व्यक्ति को देखा। थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा तथा अंत में एक मृत व्यक्ति को देखा। इन दृश्यों से उनके मन में प्रश्न उठा कि क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा और मर जाऊंगा। इन प्रश्नों ने उन्हें काफ़ी परेशान कर दिया। तभी उन्होंने एक परिव्राजक अर्थात सन्यासी को देखा और उनसे प्रभावित होकर 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज में 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। अब एक पीपल पेड़ के नीचे कठोर तपस्या करके उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ, जिसे संबोधि कहा गया। उस पीपल पेड़ को तभी से बोधि वृक्ष कहा जाता है और जिस स्थान पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उस स्थान को बोध गया कहा जाता है। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इनके अनुसार 4 प्रमुख सच्चाइयाँ को हमेशा याद रखना चाहिए। ये सच्चाइयाँ ही बौद्ध धर्म के मूलाधार हैं। पहला है संसार में दुख है। दूसरा है दुख का प्रमुख कारण तीव्र इच्छा है और तृष्णा है। ये तृष्णा को त्याग कर दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। और चौथा है सही आचरण एवं सभी बातों के में मध्यम मार्ग अपनाकर दुख से विजय अर्थात निर्वाण पाया जा सकता है। इनके आधार पर इनके अनुयायियों ने बीच का रास्ता अपनाया। बौद्ध धर्म ने जात पात ऊंच नीच भेदभाव तथा धार्मिक जटिलता को गलत बताया। बुद्ध ने ईश्वर और आत्मा दोनों को नहीं माना। बौद्ध धर्म अपनी सादगी और सरलता के कारण भारत में ही नहीं वरन विदेशों में भी काफ़ी लोकप्रिय है। चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका आदि देशों में आज भी इस धर्म के अनुयायी हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को 3 ग्रंथ में एकत्र किया गया है जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी इसके केंद्र हैं, बड़ा सा केंद्र है। 7वीं शताब्दी में आए चीनी ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा विवरण में यह लिखा है कि दक्षिण कोसल की राजधानी सिरपुर बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ सैकड़ों विहार थे तथा यहाँ लगभग 10,000 बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। सिरपुर में की गई खुदाई से प्राप्त अनेक सुंदर बौद्ध मूर्तियों एवं धर्मों के आधार पर यह कहा जाता है कि यह बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। इस पाठ में हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। इससे पहले कालखंड में हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था और नवीन धार्मिक विचारों का उदय को पढ़ा था। इन सब ने अहिंसा, प्रेम और करुणा की शिक्षा दी तथा समाज में ऊंच नीच के भेदभाव को गलत बताया है। इससे हम समझ सकते हैं कि सभी धर्म मूलतः हमें बुराई से बचाते हैं और अच्छाई की शिक्षा देते हैं। इसलिए हमें सभी धर्मों के प्रति आदर एवं सम्मान की भावना रखनी चाहिए, न कि किसी भी धर्म की बुराई करनी चाहिए। आशा है आप लोगों को यह कालखंड समझ में आया होगा। धन्यवाद।